बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से कुछ देर पहले कंटेनर पे खड़े होके एक आवाम के जमे गफ़ीर से इमरान खान साहब ने तकरीर की। उन्होंने तकरीर में क्या कहा? अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से इस सिनेरियो में तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, इस पे बात करेंगे। और सहाफ़ी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान साहब ने क्या स्पीच की। इमरान खान साहब ने 6 सवालात रखे हैं रियासत के आगे। उन्होंने कहा जी मुझे बताया जाए कि अरशद रशीद वो क्या वजह थी कि मुल्क छोड़ के दुबई गया, दुबई से उसको निकलवाया गया, वो कीनिया गया, कीनिया में फिर उसका मर्डर हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या चोरों डाकुओं को हुक्मरान मान लिया जाए और सर खम तस्लीम कर लिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। चौथा उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुल्क छोड़ कर बाहर क्यों जा रहे हैं, मुझे बताया जाए। पांचवा उन्होंने कहा कि क्या आप लोग हम पर मुसल्लत करेंगे जरदारी साहब और नवाज शरीफ जैसे चोर डाकू? हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और छठा उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटूँगा और इस हुकूमत को नहीं मानूँगा। ये 6 सवालात उन्होंने आवाम के आगे रखे हैं। आज आवाम का जमे गफ़ीर था रावली के मुकाम पर, गुजरांवाला से थोड़ा सा आगे रावली का एरिया है, जहाँ पे इस वक्त उन्होंने थोड़ी देर पहले तकरीर की है। नाज़रीन, पहले आते हैं, सबसे पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। आज एजाजुल हसन जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने भी कहा है कि 25 मई वाला वाक़या अब दोबारा नहीं होना चाहिए। 2 वकला को उन्होंने डांट पिलाई और उन्होंने कहा कि आपने 25 मई से पहले भी हमें यकीन दिलवाया और बाद में जो हुआ वो सबके सामने है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जत्था 2 लाख लोगों को यरगमाल बना ले। तो आज बड़ा सख्त बयान लॉन्ग मार्च के हवाले से आ रहा है। और कल उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के दस्तखत के साथ आप लिख के लाएं। तो ये तो अदालती मामले हैं, अदालती मामलों में तो कोई दखलंदाजी नहीं दी जा सकती। हमारे जज बड़े मोहतरम और सीनियर हैं। लॉन्ग मार्च पे अगर बात करें तो इमरान खान साहब किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मरीम नवाज़ साहिबा और वो बताएंगी इमरान खान के सवालात का लाजमी बात है वो काउंटर जवाब भी देंगी और साथ वो रद्द करेंगी राना सनाउल्लाह और अपने सगे चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बयान को, उनके बयानिए को कैसे रद्द करेंगी। नवाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब और मरीम साहिबा वो एक पेज पर हैं। वो किसी सूरत खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी सूरत उनको सेफ रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है और इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ साहब ने कल भी कहा कि 2 से 6 हज़ार लोग इसके साथ हैं, अगर वो इस्लामाबाद का गिराव भी कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो खौफज़दा हो चुके हैं और राना सनाउल्लाह साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डींगे मार रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं गैर मशरूत तौर पर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हूँ। ये इतना झुकाव आया कैसे? मियाँ साहब आप स्क्रीन का दूसरा रुख देख रहे हैं, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में राना सनाउल्लाह और मियाँ शहबाज शरीफ जिस जमे गफ़ीर को देख रहे हैं, हुकूमत नहीं संभाल पाएगी। इलेक्शन में जाना बेहतर है। ये राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का फ़ैसला बेहतर है कि इमरान खान के साथ बैठ के बात की जाए। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हम चोरों डाकुओं को नहीं मानेंगे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं और इकबाल के खुदी का जिक्र किया। उन्होंने फ़लसफ़ा खुदी का जिक्र किया। उन्होंने कायद की जद्दोजहद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि सहाफ़ियों को खामोश करवा दिया जाए, ज़ुबान बंदी कर दी जाए,
सहाफ़ी मुल्क छोड़ के जाएं, किसी को बोलने की इजाज़त ना दी जाए। और उन्होंने बहुत बड़ा एक सवाल किया कि कौन हैं वो जो सहाफ़ियों को मजबूर कर रहे हैं जाने से और अननोन नंबरों से फ़ोन कर कर के ज़ुबान बंदी के अहकामात जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीटीआई का साथ मत दो। ये सवाल रखा है उन्होंने कहा कौन लोग हैं, और उन्होंने सवाल रखा है कि राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने कहा 18 लोगों का कातिल राना सनाउल्लाह इस मुल्क का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। इसहाक डार के बारे में कहा उन्होंने, कहा इसहाक डार जिसने मजिस्ट्रेट के सामने सन 2000 में लिख के दिया था कि मैं शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, ये बयान मौजूद है, तो उसके बावजूद ये मुल्क को संभालेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठे होके एक तहरीक इंसाफ और एक इमरान खान के पीछे हैं, लेकिन ये नहीं जानते अवाम इमरान खान के साथ है और अवाम लब्बैक कहने के लिए तैयार है इमरान खान के पीछे। इमरान खान के बयानिए को तकवीयत क्यों मिल रही है? इमरान खान के बयानी को तकवीयत मिलने की सबसे बड़ी वजह अवाम का जमे गफ़ीर है। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा, मियाँ साहब आप आएँ यहाँ अवाम में घुल मिल जाएं, अवाम से बात करें, लेकिन आप पाकिस्तान में आने की बात नहीं करते। आप कहते मौसम साजगार नहीं है। मौसम साजगार कब होगा? इमरान खान तो NRO 2 की बात कर रहे हैं, क्या उस बात पे वज़न है? इसका जवाब आप देंगे या मुस्लिम लीग नून की क़यादत देगी? अगर वज़न नहीं है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को यहाँ होना चाहिए, उनकी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए। बीमारी का कह के गए थे आप, वो बीमारी कब दूर होगी, कैसे दूर होगी? बहरहाल ये एक अलग मामला है। और आज की ख़बर ये है कि इमरान खान साहब किसी सूरत रुकने के लिए तैयार नहीं हैं और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की है, उनको एतमाद में लिया है और एतमाद में लेने के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि आगे बढ़ा जाएगा और किसी दबाव में नहीं आया जाएगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि असद उमर को फैसलाबाद में भेजा गया और वहाँ कारकुनान को मोटिवेट कर रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए। वो कतई तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को, वो कतई तौर पर हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बातचीत बैकडोर चैनल पे हो रही है, आरफ अलवी को उन्होंने कह दिया, लेकिन बैकडोर चैनल पे 2 लोगों से बात हो रही है। लेकिन वो 2 बातें जो जिन पे बात हो रही है वो है इलेक्शन और आर्मी चीफ का सिलेक्शन। लेकिन अभी कंटेनर से उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या बयानात आते हैं और ये काफ़िला कितना मजबूत होता है। बज़ाहिर तो नज़र आ रही है ये काफ़िला मजबूत होगा, ये लॉन्ग मार्च रुकने वाला नहीं। अदालती हुक्म के आगे तो सबका सर नगू है। अब देखते हैं अदालत कल क्या बयान जारी करती है। मेरा वीलॉग देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।